वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 25 का कुछ सम्स को। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। तो अब जाके हम लोग यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, अमिता दीदी स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ओवर ब्रिज ऑफ 5√3 meters हाइट ऑब्जर्व द इंजन ऑफ द ट्रेन फ्रॉम वन साइड ऑफ द ब्रिज एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। बोला ये गया कि अमिता दीदी एक रेलवे ओवर ब्रिज पे खड़ी है, ठीक है, और एक साइड से क्या हुआ कि ट्रेन आ रहा है। वो सबसे पहले क्या देखी, ट्रेन का इंजन देखी, और उस समय क्या हो रहा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना का बन रहा था, 30 डिग्री का। आप लोग यहाँ से अच्छे से समझना इस चीज़ को, आगे मैं पढ़ रहा हूँ अब। बट जस्ट आफ्टर 2 seconds शी ऑब्जर्व द इंजन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 फ्रॉम द आउटर साइड अदर साइड ऑफ द ब्रिज। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। फिर जाके बोला गया कि 2 सेकंड के बाद वो दूसरे तरफ जब देखी, मतलब उसी ट्रेन को जब दूसरे तरफ देखी, मतलब मैं, आप लोग फोटो पे देखो, यहाँ पे समझ लो ये मेरा फ्लाईओवर है, ठीक है, नीचे से ट्रेन जा रहा है इस तरह से। क्या हुआ कि ये यहाँ पे खड़ी थी, तो ये ट्रेन को क्या देखी, यहाँ पर देखी, मतलब समझ लो दूर से आते हुए यहाँ पे उसका पहला इंजन देखी। अब क्या हुआ कि 2 सेकंड के बाद ये यहाँ से यहाँ इस तरफ में जब देखी वो, तो क्या हुआ कि ये ट्रेन यहाँ पर दिख रहा है, और उस समय क्या बन रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का बन रहा था। और यहाँ पे जब देख रहे थे तो यहाँ पे कितना बन रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का। तो इसको अपने को ड्राइंग में बनाना, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस से बनाते थे। क्या हुआ कि अमिता दीदी एक पॉइंट पे खड़ी है, ये ब्रिज पे समझ लो कि इस जगह पे पूरा खड़ी है वो, ठीक है, और वो एक बार सर घुमाई तो इस तरफ देखी, एक बार सर घुमाई तो इस तरफ देखी, इस तरह से। तो ये क्या कि मेरा ब्रिज एक फिक्स पॉइंट पे है। क्या हुआ कि ट्रेन को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, इसलिए मेरा क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये हुआ मेरा 30 डिग्री पे ये बना, और इसके बाद जाके इस तरफ जब वो देखी थी तो क्या हुआ, 45 डिग्री का एक एंगल बन रहा था, ठीक है। क्या हुआ मतलब कि यहाँ से यहाँ उस ट्रेन को आने में कितना टाइम लगा, जस्ट 2 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रिज का हाइट बता दिया गया है, ये जो ब्रिज पे खड़ी थी वो, उस ब्रिज का हाइट है 5√3 मीटर। ये हुआ आपका पूरा इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको यूज़ करके ये हम लोग निकालेंगे अल्टरनेट एंगल से, जैसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन में करते हैं। ये दोनों को कर लेंगे, और इस हिसाब से अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे देंगे जो मेरा मन होगा। और बाय द वे ये सम्स मैं आप करूँगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ, करना आप लोग को है। ये बता दूँगा कैसे करना है। सम्स नंबर 19 आप लोगों ने किया था, जस्ट उसी का जैसा पूरा सेम है, बस थोड़ा वैल्यूज़ को चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा कंसेप्ट को चेंज कर दिया गया, बाकी सम्स करने का तरीका वैसे ही होगा। क्या बोला गया है कि अमिता दीदी यहाँ पे इस ट्रेन का इंजन को देखी, 2 सेकंड के बाद जब इस तरफ देखी, 2 सेकंड, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड, तब 2 सेकंड के बाद यहाँ पर जब देखी तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, और यहाँ पे 30 डिग्री का। तो ट्रेन का स्पीड क्या है ये निकालना है। तो ट्रेन का स्पीड के लिए क्या करना होगा, उस वाले सम से हम लोग देखे थे, बर्ड का स्पीड निकालना था, यहाँ पे ट्रेन का स्पीड निकालना। तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता है, टाइम दिया हुआ 2 सेकंड्स का, ठीक है, डिस्टेंस अपने को निकालना है। डिस्टेंस किस चीज़ का निकालना है, कहाँ से कहाँ तक ट्रेन गया, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक ट्रेन गया है। इसका मतलब क्या देख रहे हो आप लोग, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी सी है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी डी है। क्या करेंगे, इसका यूज़ करके, मतलब एक वैल्यू यहाँ दिया हुआ, एक 30 डिग्री ये दिया, इन दोनों को यूज़ करके ये निकाले, इसको और इसको यूज़ करके ये निकाले, ये अलग निकालेंगे, ये अलग निकालेंगे, ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, सी डी मिल जाएगा। और सी डी यही डिस्टेंस है, यहाँ पुट करेंगे, टाइम दिया हुआ, टाइम का वैल्यू, इसको डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सम्स आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग खुद से कर लेना, मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि सेम 19 नंबर का जैसा था, और इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ सम्स आप लोग को खुद से भी करना होगा, नहीं तो आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे यदि पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाओगे किसी के ऊपर में, जब तक आप लोग खुद से कुछ दिमाग नहीं लगाओगे। हम लोग को तो, जब हम लोग थे तो इतना भी नहीं कराते थे हम लोग को सर लोग, तो मैं तो फिर भी आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे करना है, थोड़ा आइडिया दे दिया हूँ, बाकी आगे आप लोग खुद से करना है। तो अब जाके हम लोग 21 नंबर सम्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ब्रिज इज सिचुएटेड एट अ राइट एंगल टू द बैंक ऑफ द रिवर। इफ समवन मूव्स अवे अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द ब्रिज along this side of the river, the other hand of the bridge is seen at an angle of 45 degree. And if someone moves a further distance of 400 meter in same direction, the other end is seen at an angle of 30 degree. Let us find the length of the bridge. क्या हुआ कि एक ओवर ब्रिज है, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा ओवर ब्रिज है,
मैं पहले साइड में दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये मेरा एक ओवर ब्रिज है और इस हिसाब से एक रिवर का बैंक ऑफ रिवर मतलब रिवर का किनारा इस तरफ से जा रहा है। क्या हुआ कि हम पहले यहाँ खड़े थे, यहाँ खड़े होने के बाद हम कुछ डिस्टेंस पहले मूव किए, कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या हुआ मेरा एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45 डिग्री का, ठीक है। और इसके बाद जाके फिर क्या किए हम लोग 400 मीटर और मूव करके यहाँ पे जब देख रहे हैं तो फिर ये एंगल कितना बन गया 30 डिग्री का। तो वही पूछा गया है कि ब्रिज का लेंथ कितना है, मतलब अब मान लेते हैं कि ब्रिज का लेंथ ये है, ये था ब्रिज का लेंथ। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से देखो समझोगे तो आप लोगों को ईजी पड़ेगा। तो क्या हो रहा है कि ये मेरा ब्रिज है, ठीक है, ये पूरा, और इस तरफ मेरा रिवर बैंक है, ठीक है। क्या हुआ कि हम पहले इस जगह पे आके यहाँ पर देखें तो क्या हुआ कि 45 डिग्री का एक एंगल बन गया मेरा। और फिर क्या बोला कि 400 मीटर और आगे बढ़े हम लोग, और उसके बाद फिर उसी पॉइंट को हम लोग जब देखे तो उस समय क्या हुआ कि 30 डिग्री का एक एंगल बन गया है। तो ये पूछा गया है कि इसका हाइट कितना होगा, या ये बोले कि लेंथ कितना होगा ब्रिज का, निकालना है। तो ये सम्स तो इसी जैसे बोले कि 4 बार 5 बार इस चैप्टर में आ चुका है, मतलब इस तरह का डायग्राम वाला सम्स। और मैंने पहले ही बता दिया, यदि एक बार डायग्राम हम लोग बना लेते हैं तो सम्स करने का तरीका वही रहेगा जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं, बहुत इजी हो जाएगा। तो ड्राइंग मैंने बना के दिखा दिया 21 नंबर का, करना आप लोग खुद से होगा अब, तो आगे आप लोग कर लेना, ठीक है। अब जाके हम लोग 22 नंबर सम्स को पढ़ते हैं। अ हाउस ऑफ 15 मीटर्स हाइट स्टैंड्स ऑन वन साइड ऑफ अ पार्क एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ रूफ on the roof of the house of the angle of depression of the foot of the chimney of brick kiln of the other side is 30 degree and angle of elevation of the top of the chimney of brick kiln is 60 degree. Let us write the height of the chimney and the distance between the brick kiln and house. क्या बोला गया कि हम लोग के घर के सामने ये हो गया मेरा घर, ठीक है, मान लेते ये मेरा घर है इस जगह पे, इसके सामने में एक ब्रिक किल्न है। ब्रिक किल्न का मतलब जहाँ ईटा बनाया जाता है, चिमनी तरह का एक होता है, ठीक है। होप आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा ये। तो क्या हो रहा है कि इस जगह पे खड़ा होकर जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ क्या बन गया है, एलिवेशन बन गया है। पहले नीचे की तरफ देखने का बात किया गया, तो पहले हम लोग नीचे देखते हैं, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात किया गया। तो यहाँ पर जब हम लोग देखे थे तो यहाँ पे कितना बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, 30 डिग्री का। और फिर हम लोग ऊपर की तरफ देखें तो क्या बन गया 60 डिग्री का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, मान लेते हैं ये मेरा घर है और ये रहा ब्रिक किल्न, ठीक है। तो अब हम क्या बोला गया कि यहाँ पे खड़े होकर जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया 60 डिग्री का, ठीक है। और यहीं पे खड़ा होकर हम लोग यहाँ नीचे की तरफ देख रहे हैं इसका फुट को, तो कितना डिग्री का ये एंगल बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हुआ मेरा हाउस, ये हुआ मेरा ब्रिक किल्न, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये निकालना है, ठीक है। और एक चीज़ और पूछा गया है, हाइट ऑफ द चिमनी, ये जो चिमनी होगा मेरा ब्रिक किल्न का, इसका हाइट कितना होगा इसके बारे में पूछा गया है। और यहाँ एक चीज़ बता दिया गया है वैल्यू में कि हाउस का हाइट इतना है, तो बहुत इजी है, ये इक्वल है तो ये इक्वल होगा, इस हिसाब से इस तरह का सम आप लोग देखोगे तो मैं बता दे रहा हूँ कितना नंबर सम्स है वो वाला 11 नंबर सम्स जो हम लोग किए थे वो पूरा इसी तरह का सम्स है। आप लोग उसको देखना कैसे किए थे, एक बार उसको अच्छे से समझना, नहीं देखो आप लोग अभी तो वीडियोज़ को देखो लाइन में, मेरे को याद भी नहीं किस पार्ट में वो सम्स मैंने किया था। तो आप लोग एक बार, यदि आप लोग को नहीं आता 11 नंबर सम्स तो जाके देखो, यदि पार्ट बाय पार्ट देखते हुए आ रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं, तो आप लोग को जानते हो कैसे करना है ये सम्स को भी, और वहाँ कैसे किए थे, तो उस हिसाब से आप लोग करना, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया कैसे होगा, ये ड्राइंग ही इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हो तो आप लोग को करने में हेल्प ज़रूर होगा। तो बाकी ये यहाँ तक हम लोग सम्स कर चुके हैं, और जो लास्ट नंबर सम्स है इस चैप्टर का वो इस बुक में रॉन्ग दिया गया है। रॉन्ग क्यों है ये मैं बता देता हूँ, पहले हम लोग सम्स पढ़ते हैं। इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन ऑन द वन साइड ऑन अ रोड फ्रॉम अ एरोप्लेन आर 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्या हो रहा है मैं छोटा सा जगह पे दिखा दे रहा हूँ। बोला गया क्वेश्चन में कि एक एरोप्लेन से खड़ा होकर हम लोग माइलस्टोन को देख रहे हैं, मतलब पत्थर है, समझ लो माइलस्टोन मतलब कुछ हो, ये क्या बोलते हैं, कुछ तरह का ये बोला जा सकता है कि जैसे लैंडमार्क टाइप का कुछ होता है उस तरह का, तो समझ लो आप लोग स्टोन है, नॉर्मल सा स्टोन है, ठीक है। ये एक इधर स्टोन है, पत्थर, ठीक है, स्टोन एक तरफ इस तरफ में है। क्या बोला गया जब हम लोग यहाँ पर देखें
तो इस जगह पे एक एंगल बना 60 डिग्री का, और यहाँ पे जब हम लोग देखें तो इस तरह पे एक एंगल बन गया 30 डिग्री का। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट ऑफ द एरोप्लेन पूछा गया है। कंडीशन दे दिया गया है, पहला कंडीशन ये है कि व्हेन द माइलस्टोन और माइलस्टोन स्टैंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन। पहला कंडीशन में ये है कि एक दो जो माइलस्टोन है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, यानी कि एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है, अपोजिट साइड में। और दूसरा में ये बोला गया कंडीशन में व्हेन द माइलस्टोन स्टैंड ऑन द सेम साइड ऑफ द एरोप्लेन। और दूसरा कंडीशन क्या है, मान लेते हैं ये मेरा एरोप्लेन है और एक माइलस्टोन यहाँ पर है, एक माइलस्टोन यहाँ पे है, और ये जब यहाँ से यहाँ पर देखा था तो उसका बन गया था 60 डिग्री का, और जब वो उसी एरोप्लेन में बैठ के जब वो वहाँ पर देख रहा था तो उसका एंगल बन गया था 30 डिग्री का। तो इस चीज़ का हाइट कितना होगा ये बताना है, एरोप्लेन का हाइट कितना है ये पहला कंडीशन है सम्स का, ये दूसरा कंडीशन है। तो यदि आप लोग गौर से देखो तो हम लोग जितना भी अब तक सम्स किए थे अब तक तो आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा, कोई भी तीन चीज़ रहता है इसमें, दो होता है साइड, एक होता है एंगल, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम लोग इस सम्स में जब कर रहे थे तो क्या था कि ये एक साइड पता था हम लोग को और एक एंगल पता था, इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, एक और साइड का वैल्यू हम लोग निकाल गए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो एंगल ही दिया हुआ है, कोई साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग किसी दूसरे साइड का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो इस टर्म से भी वही चीज़ हो जा रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, या तो ये वैल्यू को देना चाहिए था, ये वैल्यू तो पूछा गया है तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू देना चाहिए था, या फिर ये डायगनली वैल्यू देना चाहिए था कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो डायगनली लेंथ कितना है, ये तीनों में से कोई एक चीज़ देना चाहिए था एटलीस्ट, तभी हम लोग इस चीज़ का वैल्यू को निकाल पाते, चाहे यहाँ का बात करें या यहाँ का बात करें। तो क्या हो रहा है कि दोनों जगह इस सम्स में इस चीज़ को नहीं दिया गया है, मतलब मिसिंग है इस सम्स में, इसलिए ये सम्स क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, मतलब कि मिसिंग कह सकते हैं, रॉन्ग तो कहेंगे नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो ये सम्स को हम लोग को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। बाकी क्या था कि 1 से लेकर 22 नंबर सम्स में मैंने हर सम्स को करवाया है लगभग, और जो सम्स मैंने नहीं किया है उसको मैंने ड्राइंग बना दिया और एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे करना है। इतना काफ़ी है, यदि आप लोग क्लास 10 में हो तो इतना काफ़ी है, कुछ चीज़ को समझ के यदि आप लोग कर रहे हो तो खुद से करने का 5-6 सम ऐसा होगा जो मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ा है। इवन मैंने इस तरह से डायग्राम बना दिया है, कैसे करना है वो भी बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग को करना खुद से होगा वहाँ तक का सम्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं, बाकी का जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, MCQ होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ट्रू फॉल्स होगा, वो हम लोग पार्ट बाय पार्ट आगे में करेंगे।